और ऐसे में बड़े सवाल, 2022 में हार की टीस, पोस्टर में बन गए 27 के सत्ताधीश। 2027 का देख रहे ख्वाब, उपचुनाव में जनता देगी जवाब। उपचुनाव की लड़ाई बाकी, अखिलेश दिखाए 27 की झांकी। 9 सीटों पर उपचुनाव, चलेगा समाजवादी पार्टी का सत्ताधीश दांव। 2 सीटों पर मानेंगे राहुल, सियासत होगी फुल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। भुवन भास्कर जोशी जी, 6 पर तो उम्मीदवार भी उपचुनाव को लेकर उतार दिए, लेकिन अब 27 की बात करने लगे आप। हालांकि 22 में भी एक पोस्टर देखा था, यही जयराम जी जो आपके आज पोस्टर उन्होंने लगवाया है। आ रहा हूं, पीछे अखिलेश यादव का एकदम पीछे से इमेज दिखाया गया था। और इस बार 27 से पहले ही 27 में सत्ताधीश। राहुल जी, देश का काल समय परिस्थिति के अनुसार राजनीति बदलती रहती है और 24 के चुनाव के बाद कौन फ्रंट फुट पे है और कौन बैक फुट पर है, ये प्रदेश और देश को पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को आधा करने का काम करा है वो केवल समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ है। और अब ये जो 10 उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें तय हो जाएगा कि पीडीए प्लस इंडिया का जो सूत्र माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था और सामाजिक न्याय जाति जनगणना की जो हमारी लड़ाई है, वो एक मुश्त लामबंद है। आज पीडीए पूरा माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम इसी बात के साथ जनता की अदालत में जाएंगे। और 30 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों ने जिस प्रकार 24 में भारतीय जनता पार्टी का सपाया और ये कह सकते हैं कि आधा करने का काम करा, हमें पूरा विश्वास है कि हमें आशीर्वाद मिलेगा। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग विजय पताका फहराएंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। किसमें, उपचुनाव में या 27 में? देखिए, आज मैंने आपको बताया, देश काल समय परिस्थिति बदलती रहती है राजनीति में। 24 के बाद कौन फ्रंट फुट पे है, कौन बैक फुट पे है, पूरे प्रदेश और देश जानता है। हम 10 उपचुनाव भी जीतेंगे और उसके बाद 27 की लड़ाई को भी जीतेंगे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है जो पीडीए की जो ताकत है, वो जो लामबंद हुआ है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वही सूत्र से जो अखिलेश जी ने हमको दिया है, हम लोग 2027 का चुनाव भी जीते। ठीक है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, 6 प्रत्याशियों का ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया। आप लोग की तरफ से कब ऐलान प्रत्याशियों का? सीट कंफर्म है आप लोगों की? राहुल जी, हम चुनाव 9 की 9 सीटों पे 10 पे लड़ रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने क्यों अनाउंस नहीं किया पता नहीं, लेकिन हाँ, 9 सीटों पे गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। आप भी जानते हैं कि गठबंधन में होने के बाद किसको कितनी सीट मिलेगी, ये आपके संगठन के शीर्ष नेतृत्व पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तो तय है, अभी जो भाजपा के नेता हमारे बोल रहे थे, जो आपने बाइट चलाई थी, उसमें आपने देखा होगा कि जो घबराहट है उनकी, मतलब वो ये भूल जाते हैं कि लोकसभा के चुनाव में जनता ने उन्हें बताया है, जनता ने उन्हें बताया है कि जो आप जमीन पे कर रहे हैं, जो हकीकत है, वो जनादेश के रूप में दिखा है। हमने कहा ना कि हार जीत किसी की भी रही हो, लेकिन जनता का संदेश साफ दिख रहा है। हरियाणा हो, हम भले हारे हैं, लेकिन जितना पाके वो जीते हैं उससे अधिक हमारा वोट परसेंटाइल है। इसे कोई स्वीकार करे या न करे, ये उसकी मर्जी है। कश्मीर में आपने देखा है कि करारी हार हुई है। तो जिन नीतियों को लेके आगे बढ़ रहे थे, ये इनका जो उधेड़-बुन है कि इनको कांग्रेस, इनको हमारे गठबंधन के लोग जो इंडिया गठबंधन के हैं, इतना डर है कि ये सही नाम नहीं ले पाते हैं। तो ये घबराहट है, और घबराहट से जनता के जो आदेश हैं, जो कहते हैं जनादेश होता है, वो इस तरह जुड़ चुका है कि इनकी दिक्कत बढ़ती जा रही है। और ये जो कुछ भी चीजें हैं, चाहे आप कुछ भी कहिए, प्रश्न उपचुनाव के 9 सीटों का आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं कह रही हूँ जिस पे चाहे जिसका सिंबल कहां-कहां, 9 की 9 सीटों पे हम आपके सिंबल पर प्रत्याशी कहां-कहां होंगे? वो शीर्ष नेतृत्व का जैसे ही आएगा आपको मालूम चल जाएगा। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। वहां तो समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि 27 में सत्ताधीश अखिलेश को फोटो के साथ। हाँ, कोई बात नहीं, गठबंधन में कोई बड़े सरकार बननी तय बन रही, इसमें किस बात का डाउट है? तब देखा जाएगा। अभी तो चुनाव में जो भी नेतृत्व का निर्णय आएगा, नहीं, 22 में भी तो कह रहे थे अखिलेश की आ रहा हूं, लेकिन आ नहीं पाए।
कि आप लोगों का साथ 400 नहीं पार, मिला? नहीं 400 पार भी तो आ रहा था, नहीं आया ना। हम्म। लेकिन क्या पता इस बार जो हम कर रहे हैं वो आएगा, ऐसी बात कर रहे हैं राहुल जी। सही बात, 400 पार भी तो हो रहा था, डुगडुगी पड़ रही बात थी, तो ये सही नहीं है बजी ये। ना। हाँ, ये सवाल भी सही है कौशल कांत जी। 400 पार आप लोग कर रहे थे, नहीं आए, तो 27 में सत्ताधीश वो आ रहे हैं। राहुल जी, भुवन जी और सुधा जी को राम राम। पहले तो ये समझिए कि राम राम भैया, राम राम। हाँ, अगर समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति देखें, जिस तरीके से मेरे दोस्त अभी भुवन जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि पीडीए, जातिगत जनगणना, यही सारे मुद्दे लेकर के ये हरियाणा के चुनाव में गए। जनता ने दिखा दिया। और जो ये कह रहे हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व तो समाजवादी पार्टी ने आधा कर दिया फिर पूरा कर देंगे, भुवन जी, जनता आधा या पूरा करती है कि कोई नेता, कोई प्रवक्ता आधा पूरा नहीं कर सकता। बात यह है कि आप क्या लेकर के जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट आपको एक घटना सुना रहा हूं। समाजवादी पार्टी की जो ट्रेडमार्क था गुंडागर्दी, वो गुंडागर्दी अभी तक खत्म नहीं हुई है, उनके डीएनए में है। क्योंकि ये आज की घटना है। ये देखिए, समाजवादी वो छोड़ पार्टी दीजिए के नेता के कौशल कांत जी, कौशल बेटे कांत जी, ने जिस तरीके से बुजुर्गों पर कौशल कांत हमला जी। किया, हाँ, वो छोड़ दीजिए, मुद्दे पे अभी ही तो उपचुनाव लड़ाई पर होगी। रहिए आप। 27 के चुनाव पे ही हूं ना, सत्ताधीश और उपचुनाव पर चुनाव पे रहिए। ही हूं राहुल जी, चुनाव पे ही तो हूं। इनके दो फोटे हैं, एक गुंडागर्दी, दूसरा तुष्टीकरण। तुष्टीकरण का एक्सट्रीम एग्जाम्पल अभी देखिए। अभी महाराष्ट्र में अबू आजमी जी स्टेज पे अखिलेश जी थे। अबू आजमी ने क्या कहा कि आप लोग 5-6 मुस्लिम विधायक बना करके दे दीजिए, तो मुसलमान जो चाहेंगे वो करेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी के प्रवक्ता से, क्या वो उस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? उसे छोड़ देते मुझे हैं। लगता है एक कि चीज, राहुल जी नहीं, कौशल छोड़ कांत क्यों जी, दे भाई? उनका भी नहीं, सवाल नहीं, वाजिब नहीं, है। राहुल जी, मैं विपक्ष के राहुल जी एक चीज, राहुल जी सुन तो लीजिए। विपक्ष का और एक इस सवाल ये भी वक्तव्य है के देने के बाद, कि देखिए, अभी वक्तव्य देखिए, के देने के कांग्रेस बाद, ने सुन तो अपने लीजिए। पार्टी राहुल जी, कांग्रेस 10 ने अपने सेकंड, प्रत्याशियों राहुल जी, 10 को नहीं सेकंड तो उतारा लीजिए। है, लेकिन राहुल जी, कहा 10 जा रहा है कि सेकंड तो आपके लीजिए। गठबंधन में रार है और आप लोग अरे अभी भाई, तक कंफ्यूज है कि किसे उतारा जाए 9 की 9 राहुल सीट जी, पर। राहुल जी, चुनाव हो रहा है एनडीए में और इंडी गठबंधन में। जनता जाती है मुद्दों पे, और मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। एक मुस्लिम तुष्टीकरण की जो स्टेज पे बात हुई महाराष्ट्र में, उसके लिए जब यहां के कार्यकर्ता ने विरोध किया समाजवादी पार्टी के, तो उसको निष्कासित कर दिया गया। ये अभी की बात है ना। मुद्दा ये है कि जिस तरह से गुंडागर्दी चल रही है और जिस तरीके से पीडीए के नाम पे परिवार ठीक है, डेवलपमेंट अलायंस चल रहा है। आप अपनी पार्टी की अब बात कर अखिलेश लीजिए। जी के भतीजे लालू जी के दमाद अजीत प्रसाद का, नवदेव आप प्रसाद के अपनी बेटे। पार्टी की बात कर लीजिए। हम कब हमारी तक पार्टी तो प्रत्याशियों का ऐलान कब तक होगा? सबकी निगाहें। कंफ्यूजन है क्या? आपने हरियाणा में भी देख लिया, यहाँ पे भी देख देखिए, लेंगे। भुवन भास्कर सीटें जोशी जी हमने कहेंगे हरियाणा का ठीक है, आपने चुनाव जीत लिया, वहां कांग्रेस से तुलना कीजिए, लेकिन जब यूपी की बात आती है तो तुलना होगी समाजवादी पार्टी से। बिल्कुल समाजवादी पार्टी से तुलना होगी, और ये तुलना होगी कि 84 कोसी परिक्रमा बंद करने वाला कौन, कांवड़ यात्रा बंद कराने वाला अच्छा कौन, ठीक है, मैं उस खानों की पोस्टर को भी एक बार जन्माष्टमी कराने पीसीआर वाला से कौन, कहना चाहूंगा, जो शंकराचार्य पोस्टर का लगा जन्म है कराने वाला वो कौन, पोस्टर जरा दर्शकों को दिखाएं। माफिया को मठाधीश से कंपेयर करेंगे। मैं अपने पीसीआर से कहना चाहूंगा उस पोस्टर को भी दिखाएं जो पोस्टर लगा है। हाँ, और 27 का सत्ताधीश। कौशल कांत जी, कौशल कांत जी, कौशल कांत जी, 27 के सत्ताधीश में हालांकि जो पार्टी का झंडा है उसमें लाल ऊपर है, हरा नीचे है, लेकिन इस 27 का सत्ताधीश जो सत्ता है उसमें हरा ऊपर है, लाल नीचे है, ऐसा क्यों? ये हरा लाल इनका ऊपर नीचे होता रहता है। जब इनकी गुंडाई बढ़ती है तो लाल ऊपर आ जाता है, जब गुंडाई कम होती है तो हरा ऊपर आ जाता है। यही तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। समाजवादी पार्टी के दो पहलू हैं, एक गुंडागर्दी और एक तुष्टीकरण, एक हरा और एक लाल। यही तो सच्चाई है। जनता उस हरे लाल वाले सिक्कों को अभी तक भूल नहीं पाई है, और यही वजह है कि वो आ रहे हैं जाने के लिए, चले जाएंगे। यही ने पोस्टर में लिखा हुआ है। ठीक है, भुवन भास्कर जोशी जी। देखिए, आज वो लोग बात कर रहे हैं जो अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर पा रहे। वो लोग बात कर रहे हैं जिनके संजय निषाद को भवन में चले गए। आज वो लोग बात कर रहे हैं कि विधायक जिनके सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, और उनकी लड़ाई को भी समाजवादी पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को उन्हीं के लोग पीटने का काम कर रहे हैं। और दंगा फैलाने में जो भारतीय जनता पार्टी आगे है, उसकी रिपोर्ट
सपा नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा फैलाया है। इन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है और पीडीए की ताकत से तो घबराए हुए हैं। आज कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, डेट नहीं हो पा रही है, आपस में सुलह नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ तो तय है, हमारे यहाँ तो तय हो गया। सबसे पहले हमने सीट डिक्लेयर कर दी है, कैंडिडेट प्रचार में लग गए हैं और ये लोग कहां पर खड़े हैं? क्योंकि पीडीए की ताकत से विचलित है, घबराए हुए हैं, कोप भवन में गए हुए हैं, तो निकल नहीं पा रहे हैं। स्थिति खराब है, पिटाई हो रही है विधायकों की और बीजेपी के लोग पीट रहे हैं। दंगा करवाने की रिपोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगा रहे हैं कि ये दंगा जो हुआ है अभी, भुवन जी, दंगा भारतीय जनता पार्टी भुवन जी कराया जी। ये हरा रंग ऊपर क्यों आ गया है? पहले तो लाल ही ऊपर होता था। देखिए हरा लाल ऊपर किसे खुश करने की कोशिश हो रही है? देखिए खुश 30 करोड़ की उत्तर प्रदेश की जनता है। जब से पीडीए ने अपनी ताकत दिखाई है तब से डॉक्टर साहब थोड़ा सा मर्यादा रखिए, थोड़ा बहुत धैर्य से आपको होना है। देखिए हरा ऊपर हो जाए, लाल ऊपर हो जाए, सबसे ऊपर होना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता के जो मुद्दे हैं। उन मुद्दों को कौन उठा रहा है, उन पे कौन लड़ रहा है, कौन पार्टी का फुटोवल लोगों को दिखाई दे रहा, दिल्ली से लेकर और लखनऊ तक, और लखनऊ और संगठन के बीच में जो तनातनी है पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी में द्वंद्व युद्ध, गृह युद्ध चढ़ा हुआ है। हम लोग तो फ्रंट फुट पे हैं। हम तो कैंडिडेट प्रचार कर रहे हैं जनता की अदालत में। इनसे पूछिए इनकी क्या स्थिति नहीं, मैं कांग्रेस से तब तक पूछ लेता मैदान में आएंगे। सुधा जी, नेता केवल गाजियाबाद और अलीगढ़ के खैर तक ही रहेंगे या फिर वो जाएंगे समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करने उधर मझवा, कानपुर या फिर दूसरी जो सीट है वहां की बात की जाए? राहुल जी, इसीलिए शिकायत रहती है आपसे। इतनी मासूमियत से प्रश्न पूछते हैं फिर कहते हैं कि आप शिकायतें बहुत करती हैं। इतनी मासूमियत से आप बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार जितने उपचुनाव की सीटें हैं, हम लोग, हमारे प्रभारी हों, हमारे अध्यक्ष हों, सब के सब मिलके संविधान संकल्प सभा आयोजित की जा रही है। हर जगह हम जा रहे हैं। तो कम से कम जब ऐसे प्रश्न आप लोग करते हैं इसको जोड़ लिया करिए। हम एक जगह नहीं, हम हर जगह जा रहे हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि वो 9 जो नहीं, मेरा पूछने का वो मतलब नहीं, मेरे पूछने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी के लिए आप लोग जहां जहां इनके सिंबल पे लोग लड़ रहे हैं वहां आप लोग जा रहे हैं। मैंने कहा ना, इतनी मासूमियत से प्रश्न पूछते, मैं कह तो रही हूँ कि जोड़िए ना उसमें कि कांग्रेस अपने संविधान संकल्प द्वारा अपने लोगों से, जनता से तभी तो मिल रही है ना। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ। तो आप अगर 2 जगह की बात करेंगे तो उससे बात गलत हो जाती है, क्योंकि हम हर जगह जा रहे हैं। जहां तक जब स्टार्टिंग में हमारे नेता, हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग, आपके सामने बैठे हुए प्रवक्ता और सभी लोग आपसे कह रहे हैं कि हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप हमारी बात पे मानेंगे या उन लोगों की बात मानेंगे जिनकी अभी तक खुद ही नहीं पता कि वो किस पे चुनाव, किसको लड़ा रहे हैं? तो कम से कम ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान। अच्छा, हरियाणा में कांग्रेस आ रही है या गठबंधन हार गया? नहीं, कांग्रेस में कांग्रेस हारी, लेकिन जनता का विश्वास जीता है। राहुल जी, जोड़ लीजिएगा इसमें। मैंने कहा ना, हमारी भले ही हार हुई, हमारी हार की खामियों को हम ढूंढने का प्रयास करेंगे, दूर भी करेंगे। बिल्कुल हार हुई है। हम सीट उतनी नहीं पाए हैं जिससे हम चुनाव में ये अपने आप को कह सके कि हम जीते हैं, लेकिन 25 सीटों से ज्यादा, जिस तरह से जो 25-30 सीटों पे जो हमने उठा के चुनाव आयोग को सबको दिया है, जो बातें की हो रही हैं, एक सवाल है आपसे, लड़ाई लड़ने को तैयार है, जो हमारा वोट प्रतिशत है, हाँ। वो आप देखिएगा उनसे कम नहीं है। वो उतने में जीत गए हैं और हमारी सरकार नहीं बनी। जी बताएं। लेकिन 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, 27 में 7 आप लोग देंगे? देखिए सत्ताधीश भी अब घोषित हो गया, कौन रहेगा सत्ता का अधीश? हम साथ में गठबंधन में हैं और जनता ने गठबंधन का साथ दिया है, और जो जनता का आदेश होता है वो सुधार करना चाहिए हर राजनीतिक दल को। और हमारा गठबंधन, कौशल कांजी, स्क्रिप्ट तैयार है, बस पिक्चर रिलीज होना बाकी है। स्क्रिप्ट तैयार है, पिक्चर होना बाकी है, कलाकार सब मिल गए हैं, सारी चीजें, डायलॉग डिलीवरी भी हो रही है लगातार, पोस्टर भी चिपक गए हैं। बस पिक्चर देखिए कब रिलीज होती, चाहे उपचुनाव के रिजल्ट का हो, चाहे 27 के रिजल्ट का हो। लेकिन एक बात है कि आप लोग ना उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे हैं। विपक्ष भी चाहता है कि कांटे की टक्कर हो। ठीक है, कांग्रेस नहीं कर रही है, आप लोग तो कर दीजिए। राहुल जी, बिल्कुल पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। अखिलेश वखिलेश, चालू पार्टी और चिरकुट पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से, जाने दीजिए, वो बात की बात है, अब तो गठबंधन में हम कुछ कहां बोल रहे हैं भाई? अरे कुछ बोले भी ना राहुल जी, मैं मुंह खोलता हूं आप टोक देते हो। मैंने कुछ गलत बोला? ये सब इन्हीं की स्टेटमेंट है। अखिलेश वखिलेश, चालू पार्टी, चिरकुट पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता की अदालत में गए। और इनके स्टार प्रचारक कौन है? मोहित खान, राजू खान, नवाब यादव,
एसपी के लीडर वीरेंद्र प्रताप, ऐसे ऐसे स्टार प्रचारक हैं, तो जनता फैसला देगी और जनता फैसला मुद्दों पे ही देगी। इस समय दो ही पार्टियां चुनाव लड़ रही उत्तर प्रदेश में, एक आज की राष्ट्रवादी एनडीए और दूसरी तरफ आजादी के पहले का मुस्लिम लीग। आज का इंडी गठबंधन का स्टेट वो जो पूरा फॉर्मेट है देख लीजिए। मुस्लिम लीग किसे कह रहे हैं? मुस्लिम लीग इसलिए कह रहे हैं, अगर आप दोनों को मिलाकर के जो इनका घोषणा पत्र है उसको मिलाइए और मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र उठा लीजिए आजादी के पहले का। सुधा जी प्लीज, सुधा जी प्लीज, इतना सम्मान तो आपको सीखना चाहिए। सुधा जी प्लीज, इतना सम्मान आना चाहिए। किसको सम्मान? मैंने क्या कहा? जिस घर में राहुल जी मैंने क्या कहा? बड़ों का अपमान इस तरह राहुल जी मैंने क्या कहा ये बताइए ना। सुधा जी आप मुझे बताइए, मैंने कहा, मैं चुप हो जाता हूँ, मुझे क्लियर करिए। मैंने कहा तो इज्जत कर लीजिए, बात करते हैं सनातन संस्कृति की, इतना सम्मान करना सीखिए। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने से नहीं होता है। किसकी बात कर रही हैं राहुल जी? मुझे जरा बता दीजिएगा जब ये बोल रहे हैं। पता नहीं, सुधा जी सुनने तो दीजिए। आज के लोग नहीं सुनिए, पहले नहीं सुनने दीजिए। आप सुनने, आप क्यों बुरा मान जाती हैं? देखिए ये तो राजनीति में तो चलता रहता है, वार पलटवार होता रहता है। मुस्लिम लीग कौन है? कौन है मुस्लिम लीग? पूछिए इनसे। कांग्रेस। कौन है मुस्लिम लीग? कांग्रेस। क्योंकि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए और आज अपना घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए। वो कहती थी मुस्लिम की बात करेगी, आप कहती हैं बहुसंख्यकवाद का विरोध करेंगे। और उसके साथ इंडी गठबंधन के साथ अखिलेश यादव खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में वही कर रहे हैं। अबू आजमी स्टेज पे खड़े होकर के ये कहते हैं कि 5-6 मुस्लिम विधायक आप लोग समर्थन दे दे तो मुसलमान जो चाहेगा वो करेगा, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। इसीलिए भुवन भास्कर जोशी जी, भुवन भास्कर जोशी जी, इसीलिए पोस्टर में जो लिखावट है हरा रंग इसीलिए ऊपर आ गया क्या? इसीलिए तो आप लोगों की मोहब्बत कम नहीं होती है, सरकार चलाती है। अरे हमारी मोहब्बत देश के लिए है। आपकी नहीं, ये मेरा नहीं है, कौशल कांत जी का आरोप है। कभी नहीं है। देखिए राहुल जी, मुस्लिम लीग के विचारधारा पर वो पार्टी चलती है जो जिन्ना की मजार पर सजदा करके आते हैं। उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है और इनके नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, और वो लगातार अपने फायदे के लिए गठबंधन कर लेते हैं पीडीपी से। तो तब ये लोग सेकुलर हो जाते हैं और कब ये लोग 80-20 वाले हो जाते हैं, पूरे प्रदेश जानता है। फिर कब ये लोग मुसलमान आपका मंगल सूत्र छीनने वाले हो जाते हैं। ये देश और प्रदेश समझ भी रहा है और जवाब भी दे रहा है, फिर जवाब देगा। 10 सीटों का उपचुनाव का परिणाम के साथ हम लोग फिर बैठेंगे। फिर ये जो जनता का जवाब है 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों का, वही सबको मानना पड़ेगा, सभी राजनीतिक दलों को। और हम लोग पूरी तरह आश्वस्त है, पीडीए प्लस इंडिया का जो सूत्र माननीय अखिलेश जी ने दिया है वही विजय का सूत्र बने। ईवीएम पर सवाल नहीं उठेगा फिर? जोशी जी डॉक्टर साहब एक सर मैं इस सर का जवाब दे दूं। मैं आपको बताता हूं माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में क्या कहा था। उन्होंने कहा कि मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊं, तब भी मैं कहता कि ईवीएम की प्रणाली नहीं होनी चाहिए। ये कहने का जिगरा अगर किसी में है तो माननीय अखिलेश यादव जी। जीत हार का विषय नहीं है, जिस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं वो व्यवस्था बदलनी चाहिए। इस लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी लड़ते हैं। सही बात, व्यवस्था तो बदली जानी चाहिए, लेकिन व्यवस्था बदल कहाँ रहा है? कुछ कहना चाह रहे कौशल कांत जी? मैं सिर्फ 2 सवाल रिक्वेस्ट करके पूछना चाहता हूं भुवन भाई से। भुवन भाई, जो अबू आजमी ने स्टेटमेंट दिया और उसके बाद जिस तरह से आपने अपने कार्यकर्ता को सस्पेंड किया, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए उनका इंटरनल मामला है। रामचरितमानस छपने वाली थी, वो छपी कि नहीं छपी? इंटरनल मामला है उनका। अरे भाई, जनता देख रही है ना, यही तो मैं पूछ रहा हूं। मैं भी तो जनता हूं, पहले जनता हूं बाद में प्रवक्ता हूं। डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी की एक ही लाइन है, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, पीडीए। इसी सूत्र पर माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप कुछ भी करिए, आप लोग तो आप क्या कह देते हैं, आप ही आपके लोग ही कह रहे दंगे करा रहे हैं। अरे चुनाव लड़ने के लिए सर पे आगे कि आप दंगे कराने लगे। हम जेपी के डीएनए से निकली हुई पार्टी, जिसमें लोहिया जी होते थे, कर्पूरी ठाकुर होते थे, जेपी जी होते थे। लेकिन एक बात सही कह रहे हैं, देखिए कौशल कांत जी, समाजवादी पार्टी, कौशल कांत जी, जो उस समय कांग्रेस का कौशल कांत जी उसके साथ खड़ी है, वो छोड़ देते, कौशल कांत जी खड़ी है, परिवारवाद के खिलाफ थे उसके साथ। कौशल कांत जी, आवाज आ रही है आपको? कौशल कांत जी, कौशल कांत जी भूल जाते हैं। कौशल कांत जी, देखिए अगर वो बिल आ जाता, जो दंगा बिल था, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार वो बिल ला रही थी, अगर वो आ जाता तो आज ऐसी स्थिति ना होती फिर। अरे बिल्कुल, हम बोल ही नहीं पाते, ठोक के बंद कर दिए जाते, क्योंकि नहीं ऐसा कम्युनल वायलेंस बिल था। ऐसा क्या था? कम्युनल वायलेंस बिल के पहले
बहुत सारी चीजें की थी। जिस तरीके से इन्होंने हिंदू कोड बिल लाया, यूसीसी नहीं लाया। जिस तरीके से गोरक्षकों पे गोली चलवाई गई थी इंडी गठबंधन वालों के द्वारा, जिस तरीके से कम्युनल वायलेंस बिल रोका नहीं आया भारतीय जनता पार्टी की वजह से, इसके पहले ये वर्सिफ एक्ट ले आए हैं, देखिए किस तरीके से वो सब क्या है, जिस तरीके से वक्फ एक्ट ले आए हैं। तो सुधा जी तो कह रही कि उनकी पार्टी सामाजिक समरसता, संप्रभुता, वसुदेव कुटुंबकम सब मानती है। अरे तो केवल वसुदेव कुटुंबकम, सामाजिक समरसता सब एक ही तरफ आती है। हरे रंग में ही सारी समरसता नजर आती है, उधर कोई जाति नहीं होता। आप लोग संविधान के विरोध में कितना बोलेंगे? अरे कम से कम देश के संविधान का सम्मान करिए। संवैधानिक पद पे बैठने के बाद भी अगर संविधान की उस प्रस्तावना पे जिसपे आप लोग गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने बदलने से मना कर दिया, अरे कम से कम सच बात तो बोलने की हिम्मत। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सुनिए, बिल्कुल आप बोलिए, आप मुझसे हाथ जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा सुधा जी, जाते जाते एक सवाल छोटा सा, उपचुनाव में कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी? अरे फिर आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, आप कांग्रेस को पूछें। गठबंधन में 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं। और बताइए। चलिए अच्छी बात है, अग्रिम बधाई दे दूं? बिल्कुल दे दीजिए, देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छह सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया। हालांकि 2 सीट कांग्रेस के खाते में, लेकिन अंदर खाने नाराजगी भी है। लेकिन कहा जा रहा है कि मामला सेट है। बीजेपी की तरफ से अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन उसके भी सहयोगी नाराज नजर आ रहे हैं। और लखनऊ में एक पोस्टर लगा है 27 के सत्ताधीश, जिसमें अखिलेश यादव को दिखाया गया है और ये बताया जा रहा है कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये भी देखना होगा तब तक कांग्रेस साथ देती है, क्योंकि इससे पहले 22 में भी एक पोस्टर लगा था, मैं आ रहा हूं। उसके बाद रिजल्ट क्या रहा वो सबके सामने था।